ओके डियर स्टूडेंट, आज चौथा लेक्चर है सॉलिड स्टेट का और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू पैक एटम्स या फिर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, है ना। सॉलिड में क्लोज पैकिंग आज समझने वाले हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सॉलिड स्टेट, 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। कि तो बच्चों सबसे पहले 1D, सबसे पहले बच्चों 1 डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है बच्चों, मतलब कोई भी सॉलिड होता है, हमारा कोई भी सॉलिड है बच्चों, वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में होता है। जैसे कहने का मतलब ये भी एक सॉलिड है ना, तो इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है ना, और इसकी क्या है, वाइडनेस भी है ना। तो x चाहे तो इसको x ले लें तो ये y हो जाएगा और ये जो डेप्थ है ये z हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि किसी भी सॉलिड का x, y और z तीनों डायमेंशन होता है ना। 3 डायमेंशन में किसी सॉलिड को आप इंडिकेट कर सकते हो, समझ सकते हो, उसे स्टडी कर सकते हो ना। तो अगर हमें किसी सॉलिड की क्लोज पैकिंग चेक करनी है, क्लोज पैकिंग मतलब बच्चों कि जिन एटम से मिलकर बना है वो एक्चुअली कैसे पैक्ड होते हैं एक सॉलिड में ना, तो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना पड़ेगा क्लोज पैकिंग के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग सॉलिड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं ना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों हम लोग 1D से, है ना, कि 1 डायमेंशन में कैसे पैक्ड होते हैं एटम्स इन सॉलिड स्टेट। तो 1D में देखिए बच्चों, 1D में कुछ नहीं करना है, बस जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से मिलकर हमारा सॉलिड बना होता है उन्हें 1 by 1 कांटेक्ट में लाकर ऐसे अरेंज करना होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंज करने पर, अभी इन सब चीजों को आप ध्यान मत दीजिए, इस तरीके से एटम्स को अगर हम अरेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारा एक 1 डायमेंशन तैयार हो जाएगा। सॉलिड की अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो वो इस तरह से रेडी हो जाएगी ना। अच्छा, तो बच्चों अगर हम इस पैकिंग की बात करें, टाइप ऑफ पैकिंग, देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। टाइप ऑफ पैकिंग, तो ये किस तरह की पैकिंग है बच्चों, ये लीनियर क्लोज पैकिंग है। ये क्या है, लीनियर क्लोज पैकिंग। अगर आप 1 by 1 एटम को ऐसे स्टैक करके आगे बढ़ाते हो तो एक डायमेंशन तैयार हो जाती है, और इस क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे लीनियर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है बच्चों क्लोज पैकिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, कि उस क्लोज पैकिंग में चाहे 1D है, चाहे वो 2D आप देख रहे हो, चाहे 3D क्लोज पैकिंग देख रहे हो, एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है, यही क्या कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने से कोऑर्डिनेटेड है वो, है ना। तो आप देखो किसी भी एक एटम को आप यहाँ पे एनालाइज करिए, इसको करिए, तो ये देखिए कितने एटम के साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। तो कहने का मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2। कोई भी एक एटम कितने को एटम से जुड़ा हुआ है, 2 एटम के साथ, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में ये क्या इसका पैकिंग स्ट्रक्चर आएगा। टाइप ऑफ पैकिंग को बोलोगे लीनियर क्लोज पैकिंग, बिकॉज दिस अराइज टू बी लीनियर, है ना। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। 1D क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेकेंड डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आते हैं, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशन मींस हमने तो अभी x में देखा था, अगर हम इसको x मान लें इस डायमेंशन को, तो अब हम लोग y में भी देखने वाले हैं ना। तो कैसे बनेगा बच्चों 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, कैसे बनेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी 1 डायमेंशन या फिर x एक्सिस वाले क्लोज पैकिंग को उसी के जस्ट नीचे बिल्कुल अरेंजमेंट में, है ना। देखिए इसमें 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। जब हम 2D क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएंगे बच्चों, है ना। 2 पॉसिबिलिटी की कैसे कैसे हम लोग सेकेंड डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं ना। तो सेकेंड डायमेंशन जनरेट करने का तो एक ही वे है बाय द वे, कि आपको क्या करना है, किसी 1 डायमेंशन लेयर के नीचे उसी तरीके का 1 डायमेंशन लेयर अरेंज कर देना ना। अल्टीमेटली आपका सेकेंड डायमेंशन भी रेडी हो जाएगा ना, और कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही देखो हमने जैसे ये एक्स एक्सिस पे एक पैकिंग तैयार की थी लीनियर क्लोज पैकिंग, वैसा ही लीनियर क्लोज पैकिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे अरेंज कर देंगे और ऐसे अरेंज करते जाएंगे। तो आप देखो एक्सिस एक्स डायमेंशन में तो क्लोज पैकिंग हमारा था ही, अब हमारा एक वाई डायमेंशन भी तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब जब नीचे देखो, है ना, ऐसे बढ़ाते जाओगे आप देखो एक्स और वाई 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग आ गई, है कि नहीं। अच्छा, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक एटम 1 2 3 4, ये जो पर्टिकुलर किसी भी एक एटम को देखो, ये भी यही देखोगे आप, तो 1 2 3 4, कोई भी एक एटम कितने के साथ जुड़ा है बच्चों, 4 के साथ जुड़ा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड द टाइप ऑफ पैकिंग बच्चों,
तो ये देख लो आप, ये कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, जो कोऑर्डिनेटेड स्फीयर्स है या फिर कोऑर्डिनेटेड एटम्स हैं, उनको अगर उनके न्यूक्लियस को अगर ऐसा आप ज्वाइन करो, कोऑर्डिनेटेड स्फीयर के न्यूक्लियस को ज्वाइन करो, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है बच्चों स्क्वायर टाइप का आता है ना। तो इसलिए इस पैकिंग को क्या 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 कहते हैं बच्चों लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, या फिर ए टाइप। ए टाइप बच्चों इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि अगर इस लेयर को ए नाम दिया जाए तो ये लेयर भी बिल्कुल वैसा ही है ए, इसलिए इसको ए टाइप क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है ना। अच्छा, और एससीसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एससीसी जो हमने शुरू में देखा था कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम हुआ करते थे ना। तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है ना, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही बनाता है, ठीक है। ओके, तो अब 2D में जो 2 पॉसिबिलिटीज थे उसमें से सेकेंड पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पे है ना। तो बच्चों सेकेंड पॉसिबिलिटी इन 2 डायमेंशन, जैसे हमने यहाँ पे इसके नीचे सेकेंड लेयर प्लेस करा था है ना, तो सेकेंड लेयर ऐसे प्लेस किया था कि बिल्कुल एक के नीचे एक हो, अलाइंड, एटम्स आर अलाइंड इन दिस केस ना। लेकिन अगर हम लोग ऐसे प्लेस करें सेकेंड लेयर को कि द सेकेंड लेयर इज नॉट अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर बट एट द डिप्रेशन है ना, एट द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर की जो डिप्रेशन है, जो थोड़ा सा अंदर तक गया हुआ है, स्पेस है, उसमें उसको कवर कर रहा है अगर सेकेंड लेयर आपका, तो यहाँ पे ये दूसरी तरह के इसके अलावा दूसरा अरेंजमेंट आ जाएगा सेकेंड डायमेंशन का। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन बाय अरेंजिंग इन अलाइंड एंड अनदर बाय इन डिप्रेशन है ना। अच्छा, तो जरा देखिए यहाँ पे कि एक एटम कितने एटम के साथ जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, कितने के साथ जुड़ा है बच्चों, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 ऑब्वियसली। और क्लोज पैकिंग किस टाइप का होगा बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किस टाइप का होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ओके, सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर ए बी टाइप, क्योंकि ये देखो ये ए लेयर है तो ये बी कहलाएगा, ये ए है तो बी कहलाएगा है ना। अच्छा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो मुझे लगता है कि आपको सेकेंड डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्लियर है ना। अच्छा, चलिए हम लोग थर्ड डायमेंशन पे चला जाए। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसी सॉलिड की कैसे करी जाए, ठीक है। तो बच्चों 3 डायमेंशनल, ऑब्वियसली हमारा कोई भी सॉलिड आप देख लो वो एक्चुअली में 3 डायमेंशन ही होता है ना। 1D 2D तो बस हमने इस तरह से समझा कि बिकॉज आप 1D और 2D बिना बनाए डायरेक्ट 3D नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे चेक करा कि कैसे पैकिंग होती है 1D में और 2D में ना। एक्चुअली कोई सॉलिड जो होता है वो 3D में ही पैक्ड होता है, तो आपको जो क्वेश्चंस भी अराइज होंगे वो मेनली 3D से ही आएंगे, ठीक है। ओके, देखो हमने एक 1 डायमेंशन लेयर का यूज करके 2 डायमेंशन बनाया था, वैसे ही 2 डायमेंशन लेयर का यूज करके हम लोग 3 डायमेंशन बनाएंगे, है ना। तो कौन सा 2 डायमेंशन यूज करने वाले हैं, SCP, ये वाला, इसको यूज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिए कैसे, बिल्कुल ऐसा ही 2 डायमेंशन लेयर लाकर इसी के ऊपर रख दिया जाए, ऐसा ही 2 डायमेंशन लेयर लाकर इसके ऊपर स्टैक कर दिया जाए, है ना। तो बच्चों बिल्कुल इसके ऊपर रखोगे तो आप क्या होगा भाई, सुपर इंपोजिबल करेगा, सुपर इंपोजिबल करेगा बच्चों। जैसे कहने का मतलब मेरा हाथ ये वाला, इस हाथ को क्या कर रहा है, सुपर इंपोज कर रहा है, बिल्कुल घेर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सुपर इंपोजिबल है ना। तो उसी तरीके से इस लेयर को इसके ऊपर वाला लेयर आके सुपर इंपोज करेगा, है ना। अच्छा, तो अगर इस लेयर को ए लेयर मान लें, इस कंप्लीट लेयर को ए मान लें, तो ऊपर वाला भी ए होगा, तो इसलिए इसको क्या, इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट, है ना। समझ लो बच्चों, और 3D तो हो ही जाएगा क्योंकि x है, y है और z भी कंप्लीट हो रहा है हमारा, है ना। समझ लो आप लोग। तो इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम SCP, है ना, फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसे हम लोग 3D बनाने वाले, है ना। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अरेंजमेंट को क्या, टाइप ऑफ पैकिंग को क्या कहते हैं बच्चों, 3D CCP कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D CCP, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। क्यों क्यूबिक कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि जैसे इसमें जो अरेंजमेंट था वो स्क्वायर था तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें था हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वैसे इसमें जो अरेंजमेंट है ना ये आपको 3D में ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्यूबिक है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे, उसके नीचे वाले न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे तो एक क्यूब बन के आएगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ रहे हो, इजी है। ओके,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, कोई भी एक एटम को आप देखोगे ना जरा कि ये एटम जो है 1 2 3 4 है ना, चार्ज जुड़ा है, ऐसे ही नीचे भी चार्ज से जुड़ा होगा है ना, सॉरी 1 2 3 4, और ये जो एटम है ना अपने से जस्ट नीचे एक और ऊपर एक, दो से उनसे जुड़ा होगा, तो 4 और 2 मिला कितने 6, तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी बच्चों 6 ना। तो ये तो था फ्रॉम एचसीपी, अब हम लोग आएंगे फ्रॉम एचसीपी। है ना, फ्रॉम एचसीपी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम एचसीपी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, है ना। क्यूब फ्रॉम एचसीपी में तो सिंपल था, एक ही पॉसिबिलिटी था कि ऊपर रख दिया हमने, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन गया। लेकिन एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अगर यूज करके थर्ड डायमेंशन सॉलिड बनाना चाहेंगे हम लोग, तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, है ना। देखिए कैसे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर, मतलब ऐसा ही एक लेयर इस पे रखने पर वो आएगा पहला पॉसिबिलिटी, और उस लेयर को रखने में जब तीसरा लेयर आप रखने जाओगे ना, थ्री बना रहे हो आप, ऊपर कई सारे लेयर रखोगे, यहाँ पे कई सारे लेयर रखने पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सेम अरेंजमेंट आ रही थी, लेकिन यहाँ पहला लेयर रखोगे तो अलग आएगा, 3D तीसरा लेयर रखोगे तो अलग आएगा। इसलिए फ्रॉम एचसीपी देयर इज टू पॉसिबिलिटी, बच्चों अच्छे समझ लो आप, है ना। यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ कितने भी लेयर रख दो, लेकिन यहाँ आप इसमें अगर लेयर रखोगे दूसरा या तीसरा तो अलग अरेंजमेंट आएगा। तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑन एचसीपी, है ना, सेकेंड लेयर ऑन एचसीपी। तो एचसीपी में जो सेकेंड लेयर रखते हैं ना बच्चों, तो आप जरा देखो, मैंने यहाँ कंप्लीट फिगर नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि आप थोड़ा सा क्या है कि 3D में ये आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है फिगर, है ना। तो इसको जरा समझेंगे हम लोग कि ऐसे पहले तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। अब इस पे हमने दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर इस तरह से रखा कि बच्चों ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस जिसे वॉइड कहते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसेस को क्या कहते हैं बच्चों, वॉइड कहते हैं। तो ये जो वॉइड है ना, इसको कवर कर ले ऊपर वाला लेयर, इस तरह से रखा हमने, है ना। वॉइड बच्चों इंटर एटॉमिक स्पेस को कहते हैं ना, तो इस वॉइड को कवर कर ले, इस तरह से रखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से रखने पे बच्चों सेकंड लेयर तो रख दिया हमने, बिल्कुल प्लेसिंग सेकंड लेयर हम देख रहे हैं, रख दिया हमने, ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। अगर समझ सकते हो समझो, अदरवाइज यहाँ पे एक इमेज अभी ड्रॉ होगी, उसमें आप देख लीजिए, है ना। ओके, तो बच्चों इस पे सेकेंड लेयर रखने पर दो तरीके की स्ट्रक्चर बन के आते हैं। जरा देखो कि ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यही वाला मैंने अलग से यहाँ पे इसको कट कॉपी करके दिखाया हुआ है ना। तो बच्चों ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपने ऊपर लेयर रखा उसकी वजह से जो स्पेस थी जो पहले ऐसी थी, ये स्पेस बच्चों अब ऐसे ना होकर ऊपर एटम आने के बाद थोड़ी सी कम हो गई होगी। आप समझ पा रहे हो कि पहले जो स्पेस ऐसी थी, वॉइड का शेप जो ऐसा था, वो शेप अब जब आपने सेकेंड लेयर रखा तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस वॉइड को एक स्पेशल नेम देते हैं बच्चों, क्योंकि इसका शेप होता है टेट्राहेड्रॉन, तो इसलिए इस वॉइड को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा, वहीं एक और टाइप का वॉइड बन के आता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ वाला, ये वाला, है ना। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, ये देखो ये ऐसा होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे तो यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ होगी, उसमें से आप देख लीजिएगा। इस तरह के वॉइड उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। कहने का मतलब आपको इतना समझना है कि जब आप सेकेंड लेयर प्लेस करोगे एचसीपी पे ना, तो दो तरीके के वॉइड निकल के आते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाले होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो नहीं कवर्ड हुए हैं, खाली हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। देखो ये कहीं से कवर्ड नहीं हुआ है, जबकि ये कवर्ड है ऊपर वाले एटम से। तो दो तरीके के वर्ड है, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल वर्ड, ये है ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना। न्यूमेरिकल काफी पूछता है इस पे से, कैसे पूछ देगा देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी सॉलिड में जितने एटम पैक्ड होते हैं ना बच्चों, उतना ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है ना। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू इफ वन n, है ना। अगर किसी सॉलिड में नंबर ऑफ एटम है n की संख्या में, है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे बच्चों, n ही होंगे, है ना। जैसे इसमें इस एटम को काउंट कर लो आप पूरा, तो जितने एटम से उतने ही क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें बने होंगे, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एटम्स की नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। अच्छा, वही बच्चों जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें ना,
तो वो कितना होता है, वो डबल होता है बच्चों, वो नंबर ऑफ एटम की डबल होता है, मतलब क्या 2n हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, सॉलिड में जितने एटम है उसके इक्वल होगा, जबकि वहीं जो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है ना बच्चों, वो डबल होता है ना। बस इतना सा आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये तो बात थी फ्रॉम HCP प्लेसिंग सेकेंड लेयर। अब हम लोग लास्ट समझेंगे बच्चों प्लेसिंग थर्ड लेयर, है ना, ठीक है बच्चों, वो लास्ट रहेगा, समझते हैं। तो बच्चों प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन HCP, है ना, थर्ड लेयर को प्लेस करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो थर्ड लेयर को प्लेस करने में भी दो पॉसिबिलिटीज है ना, घबराइएगा मत बच्चों, बहुत ही इजी है ना। एक बार ये आप थोड़ा सा कॉपी पे ड्रॉ करिएगा तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना, क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन HCP, दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों, है ना। पहला का कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड, थर्ड लेयर रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे हम लोग, जैसे हमने सेकेंड लेयर रखा वैसे थर्ड लेयर भी रख देंगे HCP की थर्ड लेयर भी उस पर लाके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन है हमारे पास, हमारा ऑप्शन क्या है कि हम टेट्राहेड्रल वर्ड जो बन रहे हैं उनको कवर करते हुए थर्ड लेयर रख रहे हैं, या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए रख रहे हैं थर्ड लेयर, है ना। तो बच्चों पहला है कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा क्या रहा है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वेरी इजी, है ना। तो जब आप कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड थर्ड लेयर रखोगे आप, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड या ऑक्टाहेड्रल वर्ड सेकंड लेयर में ही बनते हैं, तो आप थर्ड लेयर में ही उनको कवर करके रख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड लेयर में जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करके रखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ होगा, उसमें देखिएगा आप कि क्या होता है कि फर्स्ट वाले लेयर को बिल्कुल क्या रिजेंबल करता है, आपका जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल करता है। तो हमारा जो टाइप ऑफ पैकिंग होता है, सॉरी ये अरेंजमेंट होता है, वो AB अरेंजमेंट होता है, क्योंकि AB और तीसरा लेयर रिजेंबल कर गया तो फिर AB, तो AB टाइप अरेंजमेंट, है ना। और टाइप ऑफ पैकिंग को बच्चों क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, क्योंकि 3D इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो हमने 2D में भी एक बार देखा था, देखो HCP, तो ये 2D का HCP था, और ये कौन है, ये 3D का HCP है ना। जब आप कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड रखोगे तो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के ही 12 होंगे, है ना। जब थर्ड लेयर प्लेस करोगे ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के ही 12 आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा, और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम और जिंक, है ना। जब टेट्राहेड्रल को कवर करके रखते हो तो इस तरह के सॉलिड कौन होते हैं, मैग्नीशियम होता है और जिंक होता है। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल पे आए बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कवरिंग देख लें बच्चों। कुछ आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो आप रिपीट करके दोबारा देखिए, है ना। और इसको तो आप पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए इसको तो, ओके। तो क्या है यहां पे क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए जब हम लोग रखेंगे बच्चों, थर्ड लेयर हम प्लेस करेंगे जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए रखेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब थर्ड लेयर आप रखोगे ना, तो वो थर्ड लेयर न ही फर्स्ट लेयर को रिजेंबल करेगा ये वाले, न ही सेकेंड लेयर को रिजेंबल करेगा, वो अलग ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रखने वाले हो, यहाँ पे आने वाला है ना। तो ABC टाइप अरेंजमेंट, ABC ऐसे टाइप का अरेंजमेंट आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो। जबकि चौथा लेयर पहले लेयर को रिजेंबल कर जाएगा, इसलिए ABC फिर A आ जा रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो ABC टाइप अरेंजमेंट आता है जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए थर्ड लेयर प्लेस करते हैं ना, ओके। और टाइप ऑफ अरेंजमेंट बच्चों क्या होता है, 3D CCP, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, जैसा कि मैंने बताया 12 ही होता है। एग्जांपल कॉपर और सिल्वर, है ना। कॉपर और सिल्वर में आपको ऑक्टाहेड्रल कवर करते हुए क्लोज पैकिंग मिल जाएंगे, है ना। तो बच्चों ये था क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, है ना, इन 1D। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप एजुकेटिंग।